ये कुछ भीड़ लगी हुई है लोगों की और ये दवाई स्टाफ में ये जो दवाई देने वाले हैं एक भी जना मौजूद नहीं है। बताओ हम भी क्या कर सकते हैं। अब एक आदमी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, एक आदमी बाहर दवाई देगा, पहले पर्ची एंट्री होगी उसके बाद दवाई देगी। ड्रग गई थी यहाँ पे, कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है, ये कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। 2 घंटे हो गए खड़े रहते हुए यहाँ पर और दवाइयों की पर्ची ले रहे हैं। वो उनको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी दवाई कहाँ पर है, इधर उधर घूम रहे हैं वो। खड़े खड़े थक गए, दवाई लेने के लिए पहले 2 घंटे नीचे खड़े कर दिया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये कुछ लिफ्ट लगाई गई है पर ये चल नहीं रही। लिफ्ट जो है यहाँ की बंद है और ये इनको इस तरीके से पैदल चल के और जाना पड़ रहा है। मैं लिफ्ट से आना चाह रहा था पर वो लिफ्ट बंद थी। तो क्या कल एक आदमी फंस गया लिफ्ट में, लिफ्ट को बंद कर दिया। नमस्कार, मैं हूँ विनय चौहान और आप देख रहे हैं अपडेट इंडिया। आज हम आए हैं जयपुर के जयपुरिया हॉस्पिटल में, जो कि आप सभी को जैसा कि मालूम है कि जयपुरिया हॉस्पिटल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसमें क्या कुछ लोगों को सुविधाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है, जैसा कि गवर्नमेंट दावे करती है कि यहाँ पर जयपुरिया हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें लोगों को फ्री दवाइयाँ मिलेगी, फ्री इलाज मिलेगा और फ्री लेने खाने की सुविधाएं मिलेगी जब तक पेशेंट यहाँ हॉस्पिटल में रहता है। तो लोगों से हम बातचीत करेंगे कि कितनी सुविधाएं गवर्नमेंट के दावे जो किए गए हैं वो कितनी सुविधाएं उनको मिल रही है, क्या वो सच है, क्या वो ज़मीनी हकीकत में है या नहीं है, ये हम जानेंगे। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। बात करते हैं हम गंदगी की। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है या कहीं जगह गंदी होती है तो वो होती है गुटखे की पीक से, जो पीकें लगी हुई होती है। ये अभी हम हैं हॉस्पिटल के अंदर जहाँ ये कुछ थोड़े बहुत हमें हालात दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि इस तरीके का कुछ मैनेजमेंट रखा गया है, इस तरीके का कुछ यहाँ थोड़ी बहुत जहाँ हमने बाहर भी देखा कि बाहर भी आपको हम विजुअल्स में बताएंगे कि किस तरीके का पीक रही है, रख गई थी। यहाँ भी कुछ व्यवस्थाएं ऐसी है, ये कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो भैया कितनी देर से खड़े हो? 2 घंटे। 2 घंटे से। और क्या दवाई नहीं मिली अभी तक? दवाई कहाँ पर्ची नहीं ली, दवाई जब मिलेगी। क्या पेश और बाकी चीजों के मतलब सही है या प्रॉब्लम ही? परेशान बिल्कुल। तो ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जिस हिसाब से सरकार दावे करती है जो चीजें, तो क्या लगता है ये? कुछ भी नहीं है, जो दावा किया जा रहा है सब बेकार है। भीड़ लगी हुई है, लोग दवाई लेने के लिए झूम रहे हैं, एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं। जो ये कुछ व्यवस्थाएं लगी हुई है, मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं है भैया। इनको स्टाफ बढ़ाना चाहिए भैया, जैसे नीचे पर्चे के लिए स्टाफ बढ़ा रखा है वैसे स्टाफ बढ़ाना चाहिए। सिस्टम है यहाँ का, देखो पीछे से आगे आके ले रहे, लाइन में नहीं है पब्लिक। मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट का जो किस हिसाब से मैनेजमेंट को देखते हो, क्योंकि यहाँ जो व्यवस्थाएं दिख रही है। अब ये तो भी सही लाइन लग रही थी, फिर ये तो आगे पीछे वाले आगे आके दे दिए पर्ची। अब बच्चे परेशान हो रहे हैं हमारे भी। ये जो भीड़ लगी हुई है, ये जो मतलब ये देख पा रहे होंगे आप बाहर की तरफ जिस तरीके से कि ये कुछ भीड़ लगी हुई है लोगों की और ये दवाई स्टाफ में ये जो दवाई देने वाले हैं एक भी जना मौजूद नहीं है और भीड़ खड़ी हुई है। तो ये जयपुरिया हॉस्पिटल की ये कुछ सच्चाई हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आपको कि किस तरीके से लोग यहाँ काम कर रहे हैं। भैया बाहर जो ये भीड़ लगी हुई है तो क्या कोई मैनेजमेंट है या कोई दवाई देने वाला है या किस तरीके से? फार्मासिस्ट है, अभी आ रहे फार्मासिस्ट, वॉशरूम गए। तो ये जो भीड़ लगी हुई है दोनों तरफ, तो इनको कौन क्या है, देखो अभी सरकार ने नया सिस्टम चलाया IHMS वाला, तो इसके अंदर हमें पहले पर्ची स्कैन करनी पड़ती है। पहले ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, पहले आते थे पेशेंट डायरेक्ट पर्ची देता था, दवाई देते थे, चल जाता था। तो सरकार तो नियम सुविधाओं के लिए बनाती है, तो ये असुविधाएं बताओ हम भी क्या कर सकते हैं। अब एक आदमी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, एक आदमी बाहर दवाई देगा, पहले पर्ची एंट्री होगी उसके बाद दवाई देंगे। तो ये इस तरीके से आप क्या दवाई देते हो? तो इस तरीके से भीड़ लगी हुई है, ऐसी रहती है तो और कितना स्टाफ मौजूद है अभी आपके साथ? 5-6 तो स्टूडेंट्स है और एक मैडम है। तो आप इंटर्नशिप कर रहे हो? हाँ जी। तो ये कितने जने इंटर्नशिप कर रहे हैं? 2 लड़के इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो 2 जने तो इंटर्नशिप कर रहे हैं 5 जनों में से, और बाकी जो 2-3 नर्सें हैं वो अभी यहाँ मौजूद नहीं है। 2 घंटे से खड़े हैं और ये चाय पीने में मस्त। देख लो, आप देख लो, खाए एक भी नहीं दे रहा। पता चाय पीने में अभी आपको आते ही 2 जने थे वो भी गायब हो गए। तो ये आप हमेशा यहीं से इलाज कराते हो? ऐसे ही लाइन लगी है? वैसे ऐसे नहीं मिलती, वैसे पर्ची से मिलती है, वहाँ से दवाई देते। अभी तो वहाँ से पर्ची जमा करें और एक ही स्टाफ है वहाँ पर, तो एक स्टाफ में तो देर ही लगेगी ना। 2 स्टाफ होने चाहिए, एक पर्ची ले और एक दवाई ले। 2 घंटे हो गए खड़े रहते हुए यहाँ पर और दवाइयों की पर्ची ले रहे हैं। वो उनको पता ही नहीं चल रहा है कौन सी दवाई कहाँ पर है, इधर उधर घूम रहे हैं वो।
तो स्टाफ की कमी है कुल मिला के। स्टाफ की कमी है और सिस्टम की कमी है, लाइन से खड़ा नहीं हो पा रहे, बिगर लाइन के खड़े हुए हैं, पर्चे लेके दे रहे हैं ऐसे ही। आप कितनी देर से खड़े हो आप लोग? 2 घंटे से खड़े हैं हमको, 2 घंटे से 2 विंडो होनी चाहिए दवाई देने वाली। परेशानी होती है। बहुत परेशानी, कभी मेरी बेटी बैठ रही खड़ी है, कभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे। बच्चे को लेके बैठे हैं, शुगर वाला पेशेंट है और उसको लेटा रखा है। बोलो क्या हुआ? किस पद पे हो आप? फार्मासिस्ट। अच्छा, तो ये जो महिलाओं की भीड़ लगी हुई है या लोगों की भीड़ लगी हुई है, लोगों का कहना है कि यहाँ कर्मचारी नहीं है ना यहाँ पे। तो फिर ये किस तरीके से आपकी एक्चुअली क्या है, अभी क्या पर्चियाँ स्कैन होने लग गई है। पर्चियाँ स्कैन होती है, पहले 5 पर्ची हम ले लेते हैं एक साथ, ठीक है, फिर उनको स्कैन करके फिर मेडिसिन देते हैं। देखो ये लाइन छोटी है, मेडिसिन की दवाई लाइन छोटी है, पर्चियों की लाइन ये वाली है। तो सुविधाएं जो है वो पेशेंट के लिए अच्छी होती है, जो सुविधाएं गवर्नमेंट लाती है वो अच्छी होती है। अंदर भैया कह रहे थे कि कोई नई योजना आई है जिससे पहले पर्ची स्कैन होगी, फिर उसके बाद पहले पर्ची पूरी एंट्री होती है, स्कैन होती है, उसके बाद दवाई हम देते हैं। पेशेंट वहाँ पर तड़प रहा है, उधर उसकी दवाई के लिए लाइन में लगना पड़ रहा है। वो देखो वहाँ पर पेशेंट गए बातें करने के लिए फ्री है, ये दवाई देने के लिए फ्री नहीं है। खड़े खड़े थक गए, दवाई लेने के लिए पहले 2 घंटे नीचे खड़े कर दिया, अभी अंदर आधा घंटा खड़े हो गया। अभी इतनी लंबी लाइन, थोड़ा देखो हमें जल्दी दवाई मिले, क्योंकि घर से अकेले आए, चक्कर खा के गिर जाएंगे। शुगर और बीपी के पेशेंट है, थोड़ा सा ध्यान करो। तो कितनी देर से खड़े हो आप? मेरे को हो गए, यहाँ तो हो गए मेरे को 15-20 मिनट, अंदर आधा घंटा खड़े, 2 घंटे नीचे खड़े होके आई हूँ। नीचे भेज दिया, ऊपर के ऊपर जाओ, 126 में जाओ, 11 नंबर में खड़ी थी, फिर हमें 126 में भेजा, 126 में आधा घंटा करके आई हूँ। वरी यहाँ के खड़ी हो, इतनी लंबी लाइन में तो मेरे चक्कर खा के यहीं गिर जाऊंगी। लोगों का कहना है कि हमसे 1-1 घंटे 2-2 घंटे से यहाँ लाइन में खड़े हैं। इनकी मेन मांग ये है कि यहाँ यह जो दवाई खाना जो है यहाँ जयपुरिया हॉस्पिटल का, वहाँ पेशेंट है पर लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है। 1-1 घंटे तक लाइनों में लगना पड़ रहा है, क्योंकि इतना लंबा टाइम, अभी 1 घंटा मेरे को हो गया, आगे का लाइन देख के 1 घंटा और लगेगा। तो उतने में जो मरीज है जिसको मेडिसिन चाहिए उसका तो हालत खराब हो गई। हमारा मुद्दा सरकार का नहीं, हमारा मुद्दा है जन सुविधाओं का, कि लोगों को कितनी सुविधाएं मिल रही। जो हम आपको बता रहे हैं कि ये कुछ जमीनी हकीकत है यहाँ की, ये लाइनों में लग रहे हैं अंदर, जैसा कि हमने आपको बताया कि किस तरीके से भीड़ तो लगी हुई है पर दवाई देने वाले नहीं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये कुछ लिफ्ट लगाई गई है, तो अपन नीचे चलते हैं, पर ये चल नहीं रही। बात ये है कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लिफ्ट जो है, वो जो बुजुर्ग, क्योंकि लिफ्ट ज़्यादातर बुजुर्गों के लिए काम में आती है, जो स्वस्थ है, जो सही है, वो तो चल लेते हैं, वो तो आ जाते हैं, पर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बुजुर्ग लोग आते हैं, पेशेंट लोग आते हैं, उनका क्या। और आपको मैं जानकारी के हिसाब से बता दूं कि ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो पार्किंग बनी हुई है, उसका ठेका दिया जाता है प्राइवेट को, और वो प्राइवेट के अंदर जो पार्किंग चला रहे हैं उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, ये प्राइवेट पार्किंग है? हाँ जी, व्हीकल पे की है। अच्छा, तो कितना चार्ज लगता है इसका? 2 व्हीलर के 20 रुपये हैं 12 घंटे तक के, 4 व्हीलर के 40 रुपये हैं 12 घंटे तक। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्राइवेट पार्किंग का समझ में नहीं आया मैं किस तरीके से। गवर्नमेंट ने जो आपको दिया है ना टेंडर, उसमें सारी शर्तें हैं, उनकी जो रेट है उनके हिसाब से काम होता है, बिल्कुल 1% वैसा नहीं है। पर बात करें सुविधाओं की, तो अभी मैं लिफ्ट से आना चाह रहा था, पर वो लिफ्ट बंद थी। लिफ्ट क्या, कल एक आदमी फंस गया लिफ्ट में, लिफ्ट को बंद कर दिया, मेंटेनेंस के लिए दे रखा है, सही करते ही लिफ्ट चालू हो जाएगी। अच्छा, और जो पेशेंट आएंगे उनके लिए क्या सुविधा है? अगर कोई मरीज आता है तो उसको ऊपर कैसे ले जाया जाए? सीढ़ी है फिलहाल, अभी जस्ट सीढ़ियों की में जैसा आपको हालत बताई मैंने कैमरा पे और स्क्रीन पे मैं बता दूंगा कि उसकी जो पीक के निशान हैं, जो बिल्कुल हमारे पास टेंडर अभी है, इसी महीने में, अभी 1-2 दिन में ही सफाई व्यवस्था हो जाएगी, उसको दुरुस्त कर दिया जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि लोगों को 3 से 4 घंटे तक यहाँ लाइन में खड़ा होना पड़ रहा है दवाई की लाइन में, केवल और केवल दवाई लेने के लिए। और नीचे, और कई लोगों ने बताया कि नीचे जो पर्ची की लाइन है उसमें 1 घंटा लगता है, फिर उसके बाद ऊपर दवाई लेने जाते हैं, वहाँ 1 घंटा देना पड़ता है, और डॉक्टर को चेक कराते हैं उसमें आधा 1 घंटा वो अलग से लगता है, जिसमें पेशेंट जो है उनको काफ़ी असुविधाएं हो रही है। और कई जनों ने कहा कि हमारे को चक्कर आ रहे हैं, हम लाइन में नहीं खड़े हो पाते हैं। साथ ही हमें यहाँ पार्किंग में भी बात की कि यहाँ जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो पार्किंग है वो प्राइवेट कंपनी को दे रखी है या प्राइवेट को दे रखी है, जिस हिसाब से वो हमने आपको बताया कि 20 रुपए की जो पर्ची है वो काटते हैं,
और सुविधाओं के नाम पे जो उन्होंने लिफ्ट है वो बंद है, और साथ ही कितनी प्रॉब्लम्स हो रही है लोगों को वो भी हमने आपको बताया, और किस तरीके से नाल का जो रास्ता है नीचे आने का, जो पैदल चल के आते हैं उनके लिए भी जो है गंदगी का इनका उनको सामना करना पड़ता है। आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए अपडेट इंडिया।